ठंड का कहर। गरीब रामू की दर्द भरी कहानी। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव बर्फीपुर में एक गरीब आदमी रहता था, रामू। गांव के लोग उसे मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का मानते थे। लेकिन गरीबी उसकी परछाई की तरह उसके साथ साथ चलती थी। साल भर मेहनत करने के बाद भी उसके घर में इतना अनाज नहीं होता था कि पूरा साल खा सके। उसकी पत्नी कौशल्या, 8 साल का बेटा छोटू और 5 साल की बेटी गुड़िया, इन्हीं तीनों के सहारे उसकी दुनिया चलती थी। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने रामू की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। दिसंबर की शुरुआत थी। पहाड़ों पर बर्फ जमने लगी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था मानो कोई बर्फ का तीर सीना चीरकर निकल रहा हो। रामू फटे पुराने स्वेटर में लिपटा लकड़ियां बीनने जंगल गया था, ताकि रात को घर में थोड़ी आग जलाकर बच्चे गर्म रह सकें। गांव के अमीर लोग पहले ही गर्म कपड़े, हीटर और मोटी रजाइयां निकाल चुके थे। लेकिन रामू के घर में न गर्म कपड़े थे, न पर्याप्त लकड़ी, न ही ठीक से बंद होने वाली झोपड़ी। उस दिन रामू जंगल से लौटा तो देखा, छोटू और गुड़िया ठंड से कांपते हुए अपनी मां से चिपके बैठे थे। कौशल्या बोली, रामू, इस बार ठंड बहुत तेज है, बच्चों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। कुछ करो। रामू उनके कांपते चेहरे देखता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। गांव में एक बड़ा व्यापारी था, सेठ धर्मपाल। गांव के गरीब उसी के यहाँ मजदूरी करके पेट भरते थे। अगले दिन रामू सेठ के घर काम मांगने गया। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम चाहिए? ठीक है, आज शहर से सामान लाना है। बर्फ पड़ रही है, रास्ता फिसलन भरा है। मजूरी दूंगा, लेकिन बस 80 रुपये। 80 रुपये, इतने में क्या होता? लेकिन मजबूरी थी। रामू बोझा उठाकर चल पड़ा। पूरा दिन बर्फ में चलते चलते उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह चलता रहा। परिवार की भूख और बच्चों की ठंड उसके कदमों को थकने नहीं दे रही थी। शाम को वह थका टूटा लौट आया। हाथ में मजदूरी थी, पर शरीर ठंड से ठिठुर चुका था। अगले दिन सुबह गुड़िया की तबीयत खराब हो गई। वह कांप रही थी, होंठ नीले पड़ गए थे। कौशल्या रोने लगी, रामू, गुड़िया को बचा लो, कहीं ये ठंड इसे। रामू भागकर गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, ठंड ने शरीर पकड़ लिया है। गर्म कपड़े, दवाई और दूध चाहिए, नहीं तो बच्ची संभलना मुश्किल है। दवाई के पैसे सुनकर रामू का दिल डूब गया, लेकिन उसने घर का एकमात्र बर्तन बेचकर गुड़िया की दवा खरीदी। 2 दिन बाद गुड़िया थोड़ी ठीक होने लगी, पर रामू के पास अब खाने को कुछ नहीं बचा था। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। गांव में बर्फ जमने लगी थी। रामू रोज काम की तलाश में निकलता, पर ज्यादातर दिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। कौशल्या कहती, रामू, इतना मत निकालो, ठंड बहुत लग रही है, तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चे क्या करेंगे? लेकिन रामू मजबूर था। एक दिन बर्फीली आंधी चल रही थी। गांव वाले घरों में दुबके हुए थे। रामू फिर से जंगल गया थोड़ा सा ईंधन लेने। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक कांप रहे थे। वो लकड़ियां समेट ही रहा था कि अचानक तेज हवा के साथ बर्फीला तूफान आया। रामू का पैर फिसला। वह जोर से गिरा और उसके माथे में चोट लग गई। वो उठ नहीं पा रहा था। हवा और बर्फ लगातार उस पर गिर रही थी। कुछ देर बाद गांव का चरवाहा उधर से गुजरा। उसने रामू को बेहोश देखा और लोगों को बुलाकर घर पहुंचाया। रामू बेहोश था। कौशल्या उसके पास बैठकर रो रही थी, हे भगवान, मेरे रामू को कुछ मत होने देना, ये बच्चे इनके बिना कैसे जिएंगे। डॉक्टर आया और बोला, शरीर जम गया है, तुरंत गर्माहट दो, लेकिन हालत गंभीर है। गांव के कुछ लोगों ने मदद की, आग जलाई गई, रजाई उड़ाई गई। रात भर कौशल्या ने रामू को गोद में रखकर उसके हाथ पैर मलते हुए जागती रही। तड़के सुबह रामू को होश आया, पर वह बेहद कमजोर था। उसने कांपते हुए कहा, कौशल्या, बच्चों का ख्याल रखना, ठंड बहुत तेज है, मैं शायद। कौशल्या ने तुरंत उसका मुंह पकड़कर कहा, ऐसी बात मत करो रामू, तुम ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। हम मिलकर सब ठीक करेंगे। उस दिन से कौशल्या ने भी घर घर काम करना शुरू कर दिया। वो बर्फ में चलती, काम करती, बच्चों का ध्यान रखती
और रामू की सेवा भी करती। कुछ लोगों को रामू की हालत का पता चला। उनमें से एक स्कूल टीचर श्रीनाथ थे। उन्होंने गांव में सभी से कहा, ठंड ने इस गरीब परिवार की कमर तोड़ दी है, हमें मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर कपड़े, कंबल, कुछ पैसे और अनाज दिया। उस शाम रामू की झोपड़ी में पहली बार गर्माहट आई। बच्चे रजाई में दुबक कर सो गए। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। आज पहली बार मुझे लगा कि हम अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे रामू ठीक होने लगा। श्रीनाथ जी ने उसे स्कूल में चपरासी का छोटा काम दिलवा दिया। काम हल्का था और पक्का था। रामू ने पहली बार स्थिर आय महसूसी। उसने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। गुड़िया अब डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी और छोटू मास्टर जी जैसा बनने का। कौशल्या खिल उठी। उसने कहा, देखा रामू, ठंड जितनी भी बड़ी हो पर उम्मीद उससे बड़ी होती है। उस साल की भयंकर ठंड ने रामू के परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने मिलकर ठंड को हरा दिया। रामू गांव में लोगों की मदद करने लगा। वो हर साल ठंड में गरीबों को लकड़ी और पुराने कपड़े बांटता। लोग कहते थे, भले ही रामू गरीब है, पर दिल का सबसे अमीर आदमी वही है। कहानी यह सिखाती है कि ठंड का कहर सिर्फ मौसम नहीं, ये गरीबों के लिए संघर्ष की एक रात होती है। कभी कभी दूसरों की छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल देती है। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद की आग सबसे तेज जलती है, चाहे ठंड कितनी भी कड़वी क्यों न हो।